अब मैं डॉक्टर राम किशोर जी जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे जो शिक्षक प्रशिक्षक साथी हैं और जो हमारे शिक्षक हैं और जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं उनको जो है योग की विधाओं और कैसे योगा फॉर हेल्दी लाइफ एंड योगा फॉर लर्निंग है ना, कैसे इम्प्रूव की जाए इसके बारे में हमारे जो सम्मानित शिक्षक प्रशिक्षक शिक्षक साथी हैं उनको मार्गदर्शन करने का कष्ट है। श्री डॉक्टर राम किशोर जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नमस्कार नमस्कार। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। आज के संगोष्ठी में वर्चुअल मोड पर मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए हम आप सबके हृदय से आभारी हैं, आयोजक और आयोजक संस्था दोनों के लिए। मुझे जो विषय दिया गया है स्वस्थ जीवन के लिए योग, हम अपने हेल्थ को कैसे उत्तरोत्तर बढ़ाते रहें और इस प्रक्रिया में योग की क्या भूमिका हो सकती है। तो 15 मिनट मुझे बोलने को है। मेरी इतनी भी है तो मुझे सर आप म्यूट कर लेते तो आपकी आवाज इधर ना आती है। मेरा निवेदन है अन्य लोगों से जिनका अगर अनम्यूट है तो म्यूट कर लें प्लीज। तो सबसे पहले हम हेल्थ क्या है इसको देखेंगे और फिर योग इसमें कैसे अपनी भूमिका अदा करता है। तो हेल्थ की परिभाषा हम सभी जानते हैं, उसमें हम कोई ज्यादा व्याख्यान नहीं देंगे। फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, और ये चारों दृष्टिकोण से जो इनकी परिपक्वता है वही स्वास्थ्य की अवस्था है, ऐसा WHO ने भी कहा है और योग की भी परिभाषाओं में यही निकलता है। अगर इसके हम मीनिंग की बात करते हैं स्वास्थ्य के, तो स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। तो इसलिए ये चारों आयामों की जो अवस्था है, और वो अवस्था कैसी, उच्चतर अवस्था, उसे ही स्वस्थ जीवन कहा गया है, एक अच्छा स्वास्थ्य कहा गया है। और ये ऐसा स्वास्थ्य अगर हम इसको ढूंढने की कोशिश करें तो सामान्य दशा में तो कोई नहीं मिलता है। फिजिकली मिल जाएगा तो मेंटली नहीं होगा, मेंटली मिल जाए तो सोशली नहीं होगा, किसी कारण से तीनों मिल भी गए तो स्पिरिचुअल स्वास्थ्य तो नहीं होगा। क्योंकि स्पिरिचुअल स्वास्थ्य का मतलब है कि उसे स्वानुभूति हो जाए, मैं क्या हूं इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो इस तरह से अगर हम इसको देखने का प्रयास करें तो जो स्वास्थ्य की एक कंप्लीट अवस्था, एक परिपूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था है, वही योग की अवस्था है, जिसे विभिन्न परिभाषाओं में कहा गया है। चाहे योगा कर्मस कौशलम की बात हो, चाहे आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहने की बात हो, चाहे चित्त की वृत्तियों के निरोध की को योग कह के उसकी बात हो। तो यहाँ पहली बात तो ये स्पष्ट हो रही है कि जो स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था है, जिसे परिपूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था कहा जाए, वो स्टेज, और जिसे योग कहा गया है वो स्टेज, बोथ आर सेम, दोनों एक ही स्थितियां हैं। नंबर 2, इसे कैसे प्राप्त करें, इसमें योग की क्या भूमिका है। तो ये जो दूसरी बार योग आ रहा है ये साधन के रूप में है, क्योंकि जिन जिन योग के स्कूल्स ने, कोई भी योग का स्कूल हो, चाहे पतंजलि का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे ज्ञान का हो, जितनी भी योग की डिफिनेशन है, आप कोई भी डिफिनेशन ले लीजिए, जिसने योग को परिभाषित किया है उसी ने उस परिभाषा को कैसे चरितार्थ किया जाए, उस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका रास्ता बताया है। जैसे उदाहरण के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, तो उन्होंने क्या कहा, योग की परिभाषा बता दी कि ये योग है। फिर इस अवस्था को प्राप्त कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने कहा अष्टांग योग का अनुसरण करो, इसका अभ्यास करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये 8 अंग है, इनका अभ्यास करो, इनके अभ्यास से स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन है या जो योग की डेफिनेशन है वो आप प्राप्त करो। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि जो लौकिक जगत में जिसको हम स्वास्थ्य समझ रहे हैं, माना कि भाई मेरे कमर में दर्द है, मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा है,
मैं मोटा ज्यादा हो गया हूँ, फला को डायबिटीज है, फला को नींद नहीं आती है, ये जो अगर हम इसी को स्वास्थ्य मान लें कम सा, तो इसमें ये योग कितना उपयोगी है हमारे लिए। कौन सा योग? तो देखिए, स्वास्थ्य को आप चाहे जिस लेवल पे समझे, चाहे फिजिकल लेवल पे, चाहे मेंटल लेवल पे, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे, किसी लेवल पे समझे, स्वास्थ्य के प्रत्येक आयाम के लिए उपयोगी अष्टांग योग है। जैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध रूपी जो योग है उसको प्राप्त करने के लिए हमारी पतंजलि का साधन अष्टांग योग है। ठीक उसी प्रकार जब मैंने ये कह दिया कि योग और स्वास्थ्य दोनों एक ही चीज है, योग की अवस्था और स्वास्थ्य की अवस्था, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है और योग की डेफिनेशन क्या है, तो दोनों एक ही भाव को स्पष्ट करती हैं। स्व में स्थित होना स्वास्थ्य है, और योग का क्या कहता है? स्वयं को जान लेना। तो दोनों एक ही चीज है। तो अब आते हैं कि ये जो स्वास्थ्य है इसको में योग की क्या भूमिका है। तो ये वाला जो दूसरी बार योग आ रहा है, ये चित्त वृत्ति निरोध वाला योग नहीं है, ये उस अवस्था को प्राप्त करने का जो साधन बताया गया है वो साधन वाला योग है। क्योंकि यहाँ साधन को भी योग कहा गया है और साधन को भी योग कहा गया है। तो यहाँ योग बोलने का, वहां योग का अर्थ योग के साधन है, न कि योग की अवस्था है। और हाउ टू अचीव, उस स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त करें इस साधन से, ये कायदे में विषय है। तो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य, अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य को ही ले लें, शारीरिक मानसिक ले लें, जो बहुत व्यवहारिक है, शायद इसी दृष्टिकोण से दिया गया है। ऐसा मैं निवेदन कर रहा था कि हेल्थ के जो 3 एस्पेक्ट हैं, स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य संरक्षण और रोगोपचार, इन तीनों दृष्टिकोण से, और हेल्थ के जो 4 आयाम हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, उसमें शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से योग का जो आसन का भाग है वह प्रमुख रूप से लाभकारी है। आसनों के अभ्यास से हमें शारीरिक स्वास्थ्य में सबसे अधिक लाभ मिलता है। ग्रंथों के अनुसार भी आसनेन भवेत दृढ़म, ऐसा करके शरीर की दृढ़ता, शरीर की मजबूती को स्पष्ट किया गया है। व्यवहारिक जीवन में भी हम योग के प्रशिक्षक जो हैं और व्यवहारिक जीवन में भी देख रहे हैं कि शरीर से संबंधित जो रोग हैं या शरीर के स्वास्थ्य को, शरीर के अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आसन सबसे अहम भूमिका अदा करता है। दूसरे नंबर पे प्राणायाम। प्राणायाम का जो मुख्य रूप से योगदान है वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य संवर्धन को करने में, चाहे वो स्वास्थ्य का संवर्धन हो या संरक्षण हो या विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां हैं उनमें, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। कुछ में मानसिक व्याधियों में बहुत प्रमुख से प्राणायाम का योगदान है और कुछ शारीरिक बीमारियों में। तो प्राणायाम हमारे लिए फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। अगर हम सामाजिक स्वास्थ्य की बात करें तो सामाजिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यम और नियम का जो अभ्यास है कि भाई हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, अहिंसा का पालन है, सत्य का आचरण है, इसके साथ ही अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान है। तो ये जो प्रमुख यम और नियम जो 2 मुख्य योग के प्रमुख अंग हैं, इनके अभ्यास से हमें सामाजिक जो स्वास्थ्य है उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। और बिना सामाजिक स्वास्थ्य के किए, बिना सामाजिक स्वास्थ्य को ठीक किए, हम शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य को एक सीमा के आगे ले ही नहीं जा सकते और उसकी बहुत ही लिमिटेड सीमा हो जाती है। इसलिए यम नियम का भी बहुत बड़ा योगदान है हेल्थ को आगे इम्प्रूव करने में। फिर आते हैं मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में चाहे उस स्वास्थ्य को बढ़ाना हो, मन की कार्य क्षमता को बढ़ाना हो, या फिर जो भी है उसको मेंटेन रखना हो, क्योंकि एक एज के बाद हमारे मन की कार्य क्षमता कम होने लगती है, शरीर की भी कार्य क्षमता कम होने लगती है। तो उसको बढ़ाने की बात के बाद दूसरा स्टेप आता है उसको रोके रहने की बात, कि भाई हमारा शारीरिक स्वास्थ्य डाउन ना होने पाए, मानसिक स्वास्थ्य डाउन ना होने पाए। तो इसके लिए प्राणायाम और ध्यान के जो अभ्यास है, प्रत्याहार का जो अभ्यास है, ये अभ्यास हमें अपने स्वास्थ्य को डाउन होने से रोकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को डाउन होने से रोकने के लिए आसन का अभ्यास। तो इस तरह से
मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य की बात हो गई। अब जो अंतिम स्वास्थ्य है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है यह जाके प्रतिष्ठित होता है जब योग की प्राप्ति होती है, और वो सब हम लोगों के केवल किताब के स्तर की बातें हैं। क्योंकि हम, खासकर मैं अपनी बात करता हूँ, तो सिद्धांत कुछ भी बोल दें, प्रायोगिक स्तर पे उसकी कोई अनुभूति नहीं है। लेकिन हाँ, स्वस्थ जीवन के लिए जो लौकिक स्तर पर शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, मानसिक स्वास्थ्य की बात है और सामाजिक स्वास्थ्य की बात है, इन तीनों दृष्टिकोण से क्रमशः शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आसन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम और ध्यान इत्यादि की विधियां, प्रत्याहार धारणा की विधियां, और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए यम नियम का अभ्यास। प्रमुख रूप से ये तीनों योग के जो प्रमुख अंग हैं वो उपयोगी हैं, और इनके अभ्यास से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। अगर आपको मेरे वक्तव्य से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, सादर आमंत्रित है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छा लगा। आपने जो है बहुत विस्तार में हमारे शिक्षक प्रशिक्षक साथियों को, शिक्षकों को, और जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनका जो है उनको योग की बहुत सारी जो विभिन्न घटक हैं, अवयव हैं, उनसे परिचित कराते हुए उसकी समाज के निर्माण में भूमिका है उस पे लोगों को बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद।